नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube के वीडियो में। आज का जो YouTube वीडियो का टॉपिक मैंने चुना है, आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ऐसे तो मैंने बहुत सारे पेरेंटिंग के वीडियो बनाए हैं, तो आज मैं उस वीडियो में से कुछ पेरेंटिंग के जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। तो 7 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ पेरेंटिंग पे आज हम बात करेंगे। तो मैंने इतने सारे पेरेंटिंग के सेमिनार्स किए हैं, पेरेंटिंग के शो किए हैं और इतने सारे पेरेंटिंग के जो मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उसमें से कुछ जो 7 इंपॉर्टेंट और 7 बेस्ट जो टिप्स पेरेंटिंग के हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पेरेंटिंग का टिप्स है, जिसको 1 नंबर पेरेंट टिप्स है, उसको बोलते हैं स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। क्या करते हैं कि आजकल हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आज हम लोग अपने भागदौड़ की जिंदगी में आना जाना, अपने व्यापार में, बिजनेस में, धंधा में, इस तरह नौकरी में इस तरह बिजी हो गए हैं कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। आज हम बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं दे पाते। हम लेट आते हैं और घर पे आने के बाद ये या सैटरडे हो तो हम लोग छुट्टियां प्लान कर लेते हैं, कहीं वीकेंड पे घूमने चले जाते हैं। और अगर हम घर में रहते भी हैं तो पूरी तरह से घर में नहीं रहते, हम मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी में लगे होते हैं। तो हम कभी बच्चों के लिए 1 घंटा या 2 घंटा दिन में कभी निकाल नहीं पाते, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो जाता है कि हमारा बच्चों के लिए समय नहीं होता। हम बच्चों को बोलते हैं अरे कोचिंग में हो, ट्यूशंस में हो, तो वहां जाके पढ़ो, मेरे पास क्या आते हो। अगर बच्चा को प्यार से कुछ पूछने भी आता है कि पापा जरा ये बताओ ना, अरे अब तुम कोचिंग तो पढ़ रहे हो ना, ट्यूशंस में तो पढ़ी रहो, टीचर नहीं पढ़ाती हैं क्या। तो हम लोग अपने पास बिल्कुल समय नहीं दे पाते। तो इसके लिए जो मैंने पहला जो आपको टॉपिक बताया है, ये टॉपिक है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन। कम से कम आपको 1 घंटा दिन में बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है, जिसके अंदर आपको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फेसबुक, इंटरनेट, मीडिया, ये सारे दूर को उठाकर फेंक देना है या स्विच ऑफ कर देना है या बंद कर देना है। और वो जो समय देना है 100% आप अपने बच्चों को दे, उससे बात करें, उनसे राय विचार करें, उनसे पूछे कि बेटे कैसी पढ़ाई हो रही है, स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, कौन कौन से नए फ्रेंड बनाए हैं, अब तुम्हारे आगे का विचार क्या है, तुमको कोई पढ़ने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, तुमको कुछ दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उनसे करें ताकि उनको लगे कि आज पापा मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो उनको ये जो बात करने का तरीका है, जो आप स्पेंड उनके साथ में क्वालिटी टाइम करते हो, तो उनको उसकी आदत पड़ जाए। वो आपको ढूंढे, यानी पापा नहीं आए अभी तक, तो वो आपको ढूंढे, आपका बॉन्ड बने, एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार बने, एक प्रेम बने। तो क्या वो फिर क्या है, धीरे धीरे जब आप ऐसा कर लोगे ना, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। आपको भी बच्चों के साथ में बात करने, क्या है, भागदौड़ की जिंदगी में और ये जो सोशल मीडिया की जिंदगी में हम बच्चों से कटने लगे हैं, या बच्चे भी हमारे हमसे कटने लगे हैं। हम उनसे बात नहीं करते, उनके लिए समय नहीं होता। और दिन में अगर एक बार आपको बच्चों को जरूर फोन करें, या ऑफिस में हो, चाहे टूर पे गए हो, चाहे कहीं से, बच्चों को एक बार दिन में फोन मत करें, जरूर करें। और भाई बोले कि बेटा चलो क्या हुआ, क्या पढ़ाई हुआ, आपने खाना खाया, अच्छा वो कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो उनसे कनेक्टिविटी बनानी है आपको। और जो दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, और उनके बच्चों को आपको अप्रिशिएट करना है। वो किसी भी काम को करते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे कम नंबर ले आते हैं, तो आपने एक टारगेट बिठाया था कि बच्चों को 90 लाना है, बच्चे हमारे कम नंबर ला रहे हैं, तो उनको बताएं कि अरे यार तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम आज 70 लेके आए हो, कल 80 लाओगे, तो मैं देख रहा हूँ तुम मेहनत अच्छा कर रहे हो। या वो किसी दूसरे फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, डांस में हो, सिंगिंग में हो, ऐसे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, उसमें अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको आपको एप्रिसिएशन देना है, उनको आपको प्रोत्साहित करना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा इसमें भी अपना करियर बना सकते हो, तो तुम अच्छा सिंगर बन सकते हो, यू बिकम ए गुड डांसर, यू बिकम ए गुड स्पोर्ट्समैन। तो ये सब उनको नई नई चीजों करने के लिए प्रेरित करें, उनको अप्रिशिएट करें। उससे क्या होता है, क्योंकि उनके मन में प्रोत्साहन उनको मिलती है और वो और अच्छी जिंदगी में, एक्टिविटीज में करते हैं। क्योंकि बहुत चीज तो पढ़ाई से ही नहीं होती, कुछ ऐसे भी चीज हैं जो बिना पढ़ाई के भी आप उसमें सफल हो सकते हो, आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। तो उनको बताना है कि आप खेल में भी अपना करियर बना सकते हो। आप अपना बहुत से ऐसे गाने में, सिंगिंग में, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज में आप अपना करियर बना सकते हो। पढ़ाई तो जरूरी है, आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उनको ऐसी चीजें वो करते हैं, वो मेडल लाते हैं, या उनको कहीं अवार्ड मिलता है, या उनको सर्टिफिकेट मिलता है स्पोर्ट्स का या किसी दूसरे चीज का, तो उनको उस टाइम अप्रिशिएट करें। उनको ये नहीं बोले कि ये सबसे क्या होगा, तुमको तो पढ़ाई करना है, तुमको ये बनना है, वो बनना है। और जो तीसरा, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेटिंग विथ योर चाइल्ड।
तो बच्चों के साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, बच्चों के साथ में आपको बात करना है। और बातें कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। उनको आप जिंदगी के लाइफ स्किल सिखाओ, जिंदगी की पॉजिटिव बातें सिखाओ, उनको आप बात करने का तरीका सिखाओ, उनसे डिस्कस करो, उनको बताओ कि आप जब कम से कम सैटरडे संडे दिन एक दिन ऐसा निकालो कि उनसे आप बात करो, किसी चीज पे डिस्कशन करो, चाहे पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सामाजिक हो, या स्त्री पे हो, या देश की अर्थव्यवस्था पे हो, देश की व्यवस्था पे हो। ऐसी सारी चीजों से उनसे डिस्कशन करे, उनसे उनकी राय ले, उनकी विचार ले। तो क्या है कि बच्चों के पास बहुत अच्छा विचार होता है, कुछ बहुत बच्चे कुछ अच्छे सजेशंस भी देते हैं, उनसे आप बातें करें। इससे क्या होता है, उनको बातें करने का तरीका आता है। वो कभी भी जब फील्ड में जब आगे जाएंगे तो बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, वो अच्छे से बात करेंगे, हर विषय पे अपना पॉइंट रखेंगे। तो उनको आपको कम्युनिकेट करना है और उनको एक हमेशा जिंदगी में कम्युनिकेट करने के लिए बोले, उनको बोलो कि लोगों से आप डिस्कस करो, बातें करो, अपने राय विचार रखो। इससे क्या होता है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसमें डेवलपमेंट आता है और वो अच्छे वक्ता बन सकते हैं, वो अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो उनको आप इसके लिए आपको मोटिवेट करना है कि आप बच्चा बोलो, इस विषय में बात करो, उस पर, क्योंकि डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो कुछ भी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको आपस में डिस्कशन करने हैं, एक दूसरे को एडवाइस देना है। तो ऐसे कुछ बातें करनी है। और बच्चों के लिए तो नेबर आपको हमेशा उनके जो स्पेशल मोमेंट होते हैं उनको आपको याद रखना है। स्पेशल मोमेंट मतलब क्या, उनका बर्थडे का डेट याद रखना है। तो उनको लगता है कि यार मुझे लोग प्यार करते हैं, तो उसके स्पेशल मोमेंट में याद रखना है और वहां पे अवेलेबल होना है। जैसे कि उनके बर्थडे में उनका कोई कंपटीशन है, डांस का कंपटीशन है, डांस कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट किया है एनुअल डे में, तो वहां पे जाके आप उनके डांस को देखें, उनकी बड़ाई करें। चाहे वो स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में है तो वहां भी वो देखते हैं कि मेरे माता पिता वहां पर उपस्थित रहते हैं, तो उनको उससे वो प्रोत्साहित होते हैं और वो कुछ और अच्छा करते हैं। जैसे उनका ओपन हाउस होता है, स्कूल में रिजल्ट मिलने आता, कितने पेरेंट नहीं जाते कि चलो क्या होगा, जाके जो नंबर है वो तो लाए गए, टीचर से पढ़ाते ही हैं। तो वहां पे आपकी एबिलिटी बहुत जरूरत है। एबिलिटी मन से तन से नहीं, शरीर से नहीं, मन से भी आपको रहना है। और वहां पे अगर वो कम नंबर लाते हैं या कुछ गलत करते हैं, उनको बताओ ये थोड़ी सी तो मिस्टेक थी, यहाँ पे अच्छा कर सकते थे, चलो आपने इस बार अच्छा किया, अगली बार आप जरूर मेहनत करना। तो आपको उनके जो ऐसे हैप्पी मोमेंट होते हैं जहाँ पे वो कहीं पार्टिसिपेट करते हैं या किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट होते हैं, या वो कोई डांस में होते हैं या कोई खेल में होते हैं, तो वहां पे वो उनकी आपकी मौजूदगी चाहते हैं। तो इनसे क्या एक बॉन्ड बनता है और वो जो भी काम करते हैं प्यार से करते हैं और अच्छे से करते हैं और सफल होते हैं। और जो चौथा है कि बच्चों को आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, बच्चों को आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, बच्चों को आपको देना है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, ये मत करो, ऐसा मत करो, इतने बजे जाओ, इतने बजे उठो, तुमको ये करना है, ये सब अभी क्या कर रहे हो, जाओ अपने रूम में, ऐसी बातें ना करके उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उनको कुछ ना कुछ एक ऐसा घर का काम दे। जैसे कि आप कुछ बच्चे अगर बड़े हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, तो उनको पौधा उगाने का काम दे, बोले आपको ये पौधा उगाना है, इसमें पानी डालना है, ये पौधा बड़ा होना चाहिए, उस पर आप ध्यान, घर की संडे सैटरडे को घर की साफ सफाई का काम दे, आपको बेड ठीक करना है, घर में साफ सफाई करना है। या जो छोटे बच्चे हैं तो उनके जो खुद के बुक का जो सेल्फ होता है उनको साफ सफाई काम दे, उनको बिस्तर लगाना सिखाए। ऐसे बहुत सारा चीज उनको करना सिखाए। क्या होता है, और उनको कुछ ना कुछ कुकिंग भी सिखाए। जब कभी उनको अकेला रहना पड़े तो कम से कम वो चाय नाश्ता अपना, उनको ब्रेड ऑमलेट बनाना सिखाए। ऐसे कुछ ना कुछ उनको सिखाए ताकि वो कभी उनको जिंदगी में अकेला रहना पड़े तो उनको अकेलापन नहीं लगे, वो डिपेंडेंट नहीं बने आपके ऊपर। तो उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको अपनी सैलरी का पूरा घर का खर्चा का पैसा होने दे और उनको बोले कि तुमको आज से घर चलाना है, तुमको आज से हिसाब लिखना है, इसकी क्या कीमत है, तुमको इससे क्या तुम सीखोगे कि किसकी कितनी जरूरत है, कौन सा चीज खरीदना है, कौन सा चीज नहीं खरीदना है, किस चीज की कितनी आवश्यकता है और कितनी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, वो मनी की वैल्यू को समझेंगे, वो स्कैरसिटी को समझेंगे, वो पैसे की वैल्यू को समझेंगे, वो चीजों को समझने में और उनको तोल मोल भाव करना आएगा। तो उनको आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और जो पांचवा पॉइंट है, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो पॉइंट है उसका नाम है ट्रस्ट ऑन देम। कि आपको अपने बच्चों को ट्रस्ट करना है। कि कुछ बच्चे
कुछ माता पिता बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको कहीं बाहर दोस्तों से मिलने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते। अगर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आउटिंग पे जाना है, मुझे दोस्तों के साथ में पिकनिक पे जाना है, तो उनको पता नहीं, अपने बच्चों पे कोई विश्वास नहीं होता। अरे तुम नहीं जाना, बिगड़ जाओगे, गलत करोगे, वहां चोट लग जाएगा स्पोर्ट्स में। तो अपने बच्चों पे आपको विश्वास बनाना है, क्योंकि जो विश्वास जो है ना वही आपके संबंध में मीठापन लाएगा। अगर आप बच्चों में विश्वास करोगे, अगर आप बच्चों को बोलोगे चलो तुमको पार्टी में जाना है दोस्तों के, या आजकल जो बच्चे हो रहे हैं उनको दोस्तों की पार्टी होती है, बर्थडे की पार्टी होती है, आप उनको बाहर जाने दे, उनको घूमने दे, दोस्तों से बातें करने दे। उससे क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल बदलता है, वो डिस्कशंस करते हैं, चीजों को समझते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं। लेकिन उनको बताएं कि देखो तुम जाओ, तुमको मैंने फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन तुमको एक समय होता है, उस समय में आप तुमको घर आना है, उनको एंजॉय करना है। जैसे लड़का हो लड़की हो, उनको भी आप घूमने दे, उनके दोस्त बनाने दे, उनके दोस्तों से बातें करने दे, तो ताकि उनको पता चले कि रियल में बाहर का जमाना क्या है। हमेशा उनको घर पे बांध के नहीं रखे। आपको बच्चों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ते के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है तो ट्रस्ट भी आपको उन पर डालना पड़ेगा, फिर देखना आपका बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है बी योर चाइल्ड फ्रेंड। आपके अपने बच्चों के दोस्त बनने पड़ेंगे, बच्चों का दोस्त आपको बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जो बड़े उनके बच्चे होते हैं, जो 13 से जो 15 साल के बच्चे होते हैं, जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, उनको आपको दोस्त बनना है उनका। क्यों? क्योंकि वो अगर किसी चीज को आपसे पूछना चाहते हैं, वो आपके, मेरा एक कंप्लेन है कि कोई माता पिता अपने बच्चों के अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं, बच्चों को हमेशा बिगड़ते रहते हैं, उनके पहनने ओढ़ने वाले कौन सा कपड़ा पहन रहे हो, ऐसे कुछ होता है क्या? बच्चे जो भी करते हैं ना कभी अप्रिशिएट करते हैं उनसे, और हमेशा उनकी तुलना किसी न किसी रिश्तेदार, परिवार और किसी बच्चे से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं माता पिता? तो आपको उनका दोस्त बनना है। उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका है उसको बताए कि मॉडर्न तरीका। आप भी कभी कभी मनाए कि नहीं चलो आज मैं शॉपिंग करूंगा, तुम्हारे हिसाब से कपड़े मुझे कौन से पहनने उसका शॉपिंग करूंगा। अच्छा, उनको आउटिंग पे ले जाए, हो सके तो उनको आप कहीं दूर नहीं ले जा सकते तो अपने एरिया के हाईवे पे जो ढाबे होते हैं वहां पे जाए, उनके हिसाब से खाना खाए, उनको जो पसंद होता है उनके हिसाब से खाए कि चलो आज तुम ऑर्डर दो, तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारा टेस्ट देखना चाहता हूँ। ऐसे क्या होता है, बच्चे आपसे जुड़ते हैं, एक वो आपसे फिर बात करते हैं, फिर उसे किसी न किसी विषय में बात करें, खेल पे, स्पोर्ट्स पे, न्यूज पे, या आजकल का लाइफस्टाइल क्या है, आजकल का प्रॉब्लम क्या है, उनसे सोशल मीडिया के टिप्स सीखे कि ये फेसबुक कैसे करते हैं बेटा, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, इंस्टा फोटो कैसे डालते हैं, चलो हम अपना फोटो डालते हैं। तो उनसे कुछ ऐसी ऐसी बातें करें तो क्या है, अगर उनको आपका उनके विचार में घुसना है ना, उनके लाइफस्टाइल में आपको घुसना है ना, तो उनको आपका दोस्त बनना पड़ेगा। इससे क्या होता है, अगर आप बच्चों के दोस्त बनते हैं ना, तो आपको कभी बड़ी समस्या में घिरते हैं तो आपसे वो डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप उनको एक सोल्यूशन दे पाते हैं। नहीं तो बच्चे अगर आप दोस्त नहीं बनाते हो ना, तो छुप छुप के रहते हैं, बहुत सारे गलत चीजें सीखने लगते हैं, बहुत सारे गलत दोस्तों के संगत में पड़ जाते हैं, बहुत सारे गलत आते सीख जाते हैं। अगर आप उनके दोस्त बनते हो ना, तो ये सब चीजों में आप उनको रोक पाते हो, एक सही सजेशन दे पाते हो, और एक सही लाइफस्टाइल अपनाने में बच्चों को आप मदद कर पाते हो। तो ऐसे पेरेंटिंग के जो 5, 6, 7 ऐसे जो टिप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें, कि बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। क्योंकि बच्चे 9th या 10th में या 12th में कुछ नंबर ले आते हैं तो बच्चे अपने आप को फेल मानने लगते हैं कि मेरा तो नंबर नहीं आया, मेरा तो नीट में इतना नंबर नहीं आया, मैंने सोचा था IIT में चले जाऊंगा, या 12th में ही मेरा किसी कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो उनको पता है क्या नंबर से क्या होता है, तुमको पढ़ना है, तुम बड़े कॉलेज में पढ़ोगे, छोटे कॉलेज में पढ़ोगे, तुमने आज कब मेहनत की है, आगे जाके अच्छा मेहनत करोगे। एक बार फेल होने से जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है। देखो मैं भी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो उनको हमेशा मोटिवेट करें, आप उनके मोटिवर बने, आप उनके गाइड बने, आप उनके फिलोसफर बने, उनको फिलोसफी की कहानी सुनाए, उनको मोटिवेशन और अच्छे अच्छे लोगों की कहानी सुनाए, उनको मोटिवेट करें, उनको हमेशा जिंदगी में जंग लड़ने के लिए तैयार करें, उनको कभी गिव अप नहीं करने दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिंदगी में मायूस हो जाते हैं या किसी में कम नंबर ले आते हैं, उनका एक टारगेट बना लेते हैं कि इतना ही अचीवमेंट, तो उनको अचीव करने का सही तरीका सिखाए, उनको विन विन पोजीशन से हटाकर उनको सैक्रिफाइंग सिखाए, उनको सही गलत
का मोल सुख है, उनको बताए कि जिंदगी में हिस्सा लेना जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। अगर आप हिस्सा लोगे तो एक दिन जरूर जीतोगे। तो उनको आप मोटिवेट करें दिन ब दिन नई नई चीजों को सिखाने के लिए, उनको नए नए बिजनेसमैन की बातें बताए, उनको सफल लोगों की कहानी बताए, उनको मोटिवेट की कुछ कुछ पॉइंट पे उनको मोटिवेट करें ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन से क्या होता है, आपको नया नया नोटिफिकेशन आता है। और प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप कमेंट नहीं लिखते, प्लीज मुझे कमेंट लिखिए। और इस कमेंट से क्या होता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाता हूँ और आपके कमेंट से मुझे मेरी क्वालिटी पता चलती है, तो मुझे भी अप्रिसिएशन की जरूरत है। तो प्लीज मुझे कमेंट लिखिए। नमस्कार, प्रणाम।